मीडिया कर्मी व छायाकार साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद प्रमुख राष्ट्रीय दलों के टिकट आवंटन के बाद हम लगभग 2 ही प्रत्याशी जो मेन चुनाव प्रचार के लिए आए और इसमें हमें चुनाव प्रचार के लिए 10 से 12 दिन का समय मिला है। इतने कम समय में ना तो मैं या हमारी जो प्रतिद्वंद्वी हैं, हमारी भाभी जी रेणु बाला जी, उनके पास इतना समय था कि हम पर्याप्त समय मतलब हमें नहीं मिला चुनाव प्रचार करने के लिए। ये संभव नहीं था इतने कम समय के अंदर हम जितना भी चुनावी क्षेत्र है, सारे चुनावी क्षेत्र के अंदर हम पहुंच पाते। तमाम कोशिशों के बाद भी बेहद मुश्किल से हम सारे एरिया में नहीं पहुंच पाए हैं। फिर भी हमने अपनी पूरी ताकत लगाई है अपनी बात को कहने में, जनता के बीच रखने की पूरी और कोशिश की है कि हम अपनी बात को कह सकें। दोस्तों, कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। अपनी चुनावी यात्रा के दौरान मैंने मेयर और मेयर पति पर लगातार आपके माध्यम से कई गंभीर आरोप लगाए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो या अवैध कॉलोनियाँ काटने को लेकर हो या फिर मेयर पति पर जात पात फैलाने को लेकर हो। मैंने कई बार पत्रकार वार्ता के माध्यम से स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद जी को भी चुनौती दी है कि अगर वो वास्तव में करनाल से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो गीता पे सौगंध खा के सार्वजनिक रूप से ये ऐलान करें कि मैं एक भ्रष्टाचारी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैंने ये भी कहा कि करनाल में जो अवैध कॉलोनियाँ काटी गई हैं उसमें मेयर पति का हिस्सा है। जो गरीब, मजलूम, लाचार लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं वो भी उनके ही भ्रष्टाचार का हिस्सा है। मैंने ये भी आरोप लगाए हैं कि विधायक जगमोहन आनंद जी के सामने ही मेयर पति जात पात का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, बनिया और पंजाबी की बात कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल आए, कांग्रेस पार्टी में खूब तोड़फोड़ की, मंच पर खूब ठाके लगाए गए जैसे कि वो यहाँ करनाल की जनता का मजाक उड़ाने के लिए आए हुए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री करनाल, जिन्हें सुपर सीएम भी कहा जाता है, ने पिछले 3 दिनों से करनाल में डेरा जमाया हुआ है। ये लोग साम दाम दंड भेद की नीति के तहत भ्रष्टाचार द्वारा कमाए पैसों के दम पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इसके बलबूते पर चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। कल ही की बात है, कल कई ट्रक शराब के, कई ट्रक जो साड़ियां हैं, सूट हैं, राशन के यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे वोटर्स पर, हमारे वर्कर्स पर ये लोग दबाव भी इतना बना रहे हैं कि अभी कल ही की बात बताता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी आशा वधवा जी एक कॉलोनी के अंदर डोर टू डोर करने गई हुई थी। जैसे ही वो डोर टू डोर ख़त्म करके वहाँ से निकले, पीछे से कॉलोनी वासियों को फ़ोन आने शुरू हो गए कि आपने ये डोर टू डोर क्यों करवाया है। करनाल में ऐसा माहौल बना रखा है, डर का माहौल। पिछले दिनों आपने देखा था हमारे पार्षदों को भी किस प्रकार से ज़बरदस्ती पर्चा उठवाने के लिए उनके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया, यानी उनको अरेस्ट किया। हमारे पार्षदों को पैसों का प्रलोभन भी दिया गया, ये भी आप सभी जानते ही हैं।
न मानने पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और इवन कि अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में हमारे पोस्टर तक वो फाड़ रहे थे। आप उनके पोस्टर देख लो, लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पोस्टर भी वहाँ से फाड़े जा रहे हैं। फ्लैक्स वहाँ से सारे उतरवा दिए हैं उन्होंने। ताकत का जितना दुरुपयोग वो कर सकते थे, उससे भी कहीं ज़्यादा वो ये प्रयोग कर रहे हैं हमारे खिलाफ। जैसा कि मैंने वार्ता की शुरुआत में कहा कि हम दोनों ही प्रत्याशियों को प्रचार करने के लिए बहुत कम समय मिला है। इस बीच मैंने जितने भी आरोप अपने विपक्षियों पर लगाए हैं, इस बीच उनमें से एक भी आरोप का उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। चाहे वो भ्रष्टाचार के बारे में हो, चाहे वो अवैध कॉलोनियों के बारे में हो, इसका या जात पात फैलाने के बारे में हो, इन सब बातों में सिर्फ एक जवाब मिला है कि वो आज अलाना कांग्रेसी, बहुत सारे जो कांग्रेसियों को इन्होंने ज्वाइन करवाया है। आज फलाने कांग्रेसी ने भाजपा ज्वाइन कर ली, आज फलाने जो कांग्रेसी ने भाजपा ज्वाइन करी, सिर्फ ये उन्होंने बोला है। लेकिन जो हमने आरोप लगाए, एक भी आरोप का उन्होंने ना खंडन किया है, ना उसके बारे में कोई अपना टीका टिप्पणी किया, कोई जवाब दिया। मैंने विधायक जी से आप सब लोगों के माध्यम से अपील की थी कि वो गीता पर हाथ रखकर कसम खाएं कि वो एक भ्रष्टाचारी के लिए वो वोट नहीं मांग रहे हैं। मैंने विधायक जी से सवाल भी किया था कि आपके सामने मेयर पति ने बढ़िया पंजाबी की जात पात की बात करके ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं कि मतलब इतनी हद कर दिया बेशर्मी की, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई भी इस चीज़ के ऊपर कोई असर नहीं। मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों का इन लोगों ने ना ही खंडन किया है, ना ही स्वीकार किया है। यानी कहीं ना कहीं ये लोग मान चुके हैं कि मेयर और उसके पति ने भ्रष्टाचार किया है, बढ़िया पंजाबी की बात कर जात पात का जहर लोगों के बीच में घोलने का काम किया है। आपके माध्यम से मैं भाजपा के मेयर प्रत्याशी ब्रिज गुप्ता को निमंत्रण के साथ ओपन चैलेंज करना चाहता हूं कि वो आए और हम दोनों ओपन मंच पर के माध्यम से करनाल की जनता के बीच में, करनाल की जनता की अदालत में सभी पत्रकार बंधुओं के बीच एक ओपन डिबेट करते हैं। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मैं आपको आमंत्रण देता हूं, चैलेंज करता हूं कि आप कल यानी दिनांक 28/2/2025 दिन शुक्रवार, स्थान है 12 सेक्टर, पार्किंग, समय दोपहर 2 बजे। आप वहां पर आप आए, ओपन डिबेट करें। करनाल की जनता और मैं खुले मंच पर आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि आपको और मुझे करनाल की देवतुल्य जनता के समक्ष अपने अपने एजेंडे बताने का बेहद कम समय मिला है। और न आपने मेरे किसी आरोप का जवाब दिया है, न ही खंडन किया है। इसलिए करनाल की जनता के बीच में एक ओपन डिबेट के जरिए हम दोनों ही अपना अपना पक्ष रख सकें, जिसमें करनाल की जनता के सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे, ताकि आप जनता अपना पक्ष जनता के समक्ष रख सकें और मैं अपना पक्ष रख सकूं। मैं जानता हूं कि आप हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि आपके चेहरे पर भ्रष्टाचार के बदनुमा दाग लगे हैं। फिर भी मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनको ये चैलेंज है, आप आएं और मेरे व करनाल की जनता के सवालों का जवाब दें। आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि आप अपना पक्ष निर्भीकता के साथ रखें और लगाए गए आरोपों का जवाब दें। इससे आपकी छवि जो दागदार हो चुकी है, उसे ठीक करने का कम से कम थोड़ा बहुत मौका जरूर मिल जाएगा।